हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस त्रिमुहानी। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस त्रिमुहानी में। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम है वो हमारे अब बहुत नज़दीक आ चुकी है। अब कुछ ही दिनों में यानी कि 14 फरवरी से हम लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग बोर्ड एग्जाम में किस तरह से तैयारी करें अब 2-4 दिन में, और किस तरह से हम लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाएं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएं, उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। मेरा मोटिवेशन है आज का मेरे दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ओ राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाएं और कैसे बनाएं और कौन सा क्वेश्चन बनाएं कौन सा ना बनाएं। क्योंकि जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में अब डबल क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन डबल रहेगी। यानी कि जिस सब्जेक्ट में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है उसमें टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, और जिनमें हमको कोई 50 बनाना है। और जिस सब्जेक्ट में हमको 80 बनाना है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 80 को रहेगा। यानी कि 80 को बनाना है। 80 को में से मात्र 40 को जो हमको आता है वो हमें बनाना है। तो इसी के माध्यम से हम लोग कैसे बनाएं, कौन सा क्वेश्चन बनाएं, किसको छोड़े, और टाइम मेरे पास कम रहती है तो टाइम को कैसे मैनेज करें, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। और कल फिर सब्जेक्टिव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिख लें। प्यारे दोस्तों, हमारे एग्जाम यानी कि हम इस 2023 के जो एग्जाम है उनमें हम लोग के पास टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगी। कौन कौन सी होगी? नंबर 1 में मैथमेटिक्स यानी कि हमारा जो गणित आती है उसकी एग्जाम होगी, यानी कि गणित की। सेकेंड नंबर मेरा साइंस यानी कि विज्ञान की एग्जाम होगी। उसके बाद सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की एग्जाम होगी। हिंदी यानी कि हिंदी या जिसका नॉन हिंदी है उसका अहिंदी एग्जाम होगी। उसके बाद हमारा मैथिली उर्दू जो भी मातृभाषा है, मैथिली उर्दू संस्कृत जो भी हमारी भाषा है उसकी एग्जाम होगी। उसके बाद हमारा अंग्रेजी की एग्जाम होगी यानी कि इंग्लिश की एग्जाम होगी। ये टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्जाम हम लोग को देना पड़ेगा आने वाले 14 फरवरी को, जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 रहेगा, साइंस में 80 रहेगी, सामाजिक विज्ञान में भी 80 रहेगी, हिंदी में 100 रहेगा, मैथिली में भी 100 रहेगी और इंग्लिश में भी 100 रहेगी। ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन का, वैकल्पिक प्रश्न का। इनमें से हमको कोई 50 बनाना पड़ेगा, इनमें से कोई 40 बनाना पड़ेगा, इनमें से भी कोई 40 बनाना पड़ेगा, और इनमें से कोई 50, और इनमें से भी कोई 50, और इनमें से भी कोई 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, आप उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा जिस पे आपको 110% अपने आप पर भरोसा है। यानी कि मान लीजिए हम क्वेश्चन पढ़े 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक हम क्वेश्चन पढ़े, जिनमें से इस 5 तक के क्वेश्चन में मात्र 2 क्वेश्चन जो है वो हम अपने आप पे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हो सकता है, इसको मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगा कि ये मेरा आंसर इसका सही होगा।
तो आपको उसी क्वेश्चन को बनाना है। और बाकी जो 3 क्वेश्चन आपको बच जाएगा, आपको आती है लेकिन आप कंफ्यूज हैं, टच नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बाबू ऑब्जेक्टिव है, आती है तो भर के आती है, जाती है तो पूरा लेके जाती है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि नंबर मिलेगा तो पूरे 1 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 0 नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव में क्या होती है, कुछ कुछ नंबर मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत भरोसा रखना। ऑब्जेक्टिव बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आप लोग को लगती होगी बहुत आसान होती है, नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अगर मान लो 20 ऑब्जेक्टिव मेरे पास है, उनमें से हमें 10 ऑब्जेक्टिव बन रही है, 10 नहीं बन रही है तो छोड़ी। ऐसा नहीं है कि अब 10 ऑब्जेक्टिव जो नहीं बन रहा है उस पर भी अपना तुक्का मार दे गलत। आपके पास क्वेश्चन बहुत रहेगी, इसीलिए घबराने का जरूरत नहीं है। अगर 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, उनमें से मात्र 2 क्वेश्चन हम पे विश्वास है अपने आप को कि हमें 2 क्वेश्चन बन जाएगी, तो उस 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। बाकी सर 3 क्वेश्चन को क्या करें, बाकी 3 क्वेश्चन को रेस्ट में छोड़ दीजिए, देखना नहीं इस क्वेश्चन को, एक बार देखिए बन रही है तो ठीक है, नहीं तो रेस्ट में छोड़ दीजिए। ऐसे करते करते आप 1 से लेके और जब 70 तक पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा, एक पहला क्वेश्चन से लेके लगभग 70 क्वेश्चन आप टच कर गए, यानी कि 70 नंबर तक पहुंच गए। जिस क्वेश्चन में 100 रहेगा उसका मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसमें 100 रहेगा तो 1 से लेकर 70 तक आप वो क्वेश्चन बनाए हैं जिस पे आपको पूर्ण भरोसा था, यानी कि जिस क्वेश्चन पे आपको पूर्ण भरोसा रहेगा उसी को टच कीजिएगा। तो 1 से लेकर 70 तक जब आप पहुंचिएगा तो थोड़ा देर के लिए स्टॉप ले लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए रुक जाइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक बार काउंटिंग कर लीजिएगा, कहीं हमको 50 को बना कि नहीं बना, कहीं कम कितना है या ज्यादा कितना हो गया। जब मान लीजिए आप 1 से 70 तक पहुंच गए, काउंटिंग कर लिए, आपके पास आप मात्र 45 क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं, 5 क्वेश्चन आपको बाकी है, तो ये मत कीजिएगा कि 70 से पहले जो 5 को छूट कन्फ्यूजन थे उसमें मार दीजिएगा। अब आगे बढ़िएगा, जैसे ही 70 से आगे बढ़िएगा तो 70 से आगे भी 5 क्वेश्चन वही बनाइएगा जिस पे आपको पूर्ण भरोसा है, हल्का भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन को छोड़ देनी है। और 70 से आगे बढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन जो हमको बनता है वो बना देंगे। अगर मान लीजिए 1 से लेकर और 100 तक पहुंच गए, उसके बाद आपको मात्र 45 क्वेश्चन बना है। 1 से लेके 100 तक पहुंच गए और मात्र 45 क्वेश्चन आपको बना है, फिर भी 5 क्वेश्चन और बाकी है, तो ये गलती मत कीजिएगा कि 5 क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन को देखना है जिसपे आपका कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर करके आज जो कुछ आंसर लग रहा है आपको, जो आंसर आपका सही लग रहा है कि सही है, उसी पे लगानी है और वही आंसर देना है। कब, जब आप 1 से 100 तक पहुंच जाइएगा और आपके पास 5 क्वेश्चन और छूट रही है तब ये काम कीजिएगा। और जब आपके पास क्वेश्चन नहीं छूट रही है तब ये गलती कभी मत कीजिएगा। तब आपको वही क्वेश्चन बनाना है जिस पे आपको 110% भरोसा है कि ये मेरा गलत नहीं हो सकता है। ऐसे कीजिएगा बाबू, तो हमारे एग्जाम में टोटल 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही मार्क लाइएगा, ये मेरा वारंटी है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा टाइम को, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मात्र 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव OMR पर घसना पड़ेगा, OMR को भरना पड़ेगा। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा और OMR पर आपको घसना है इसको। तो जैसे ही आपका टाइम खत्म होती है, 1.5 घंटा आपके पास से OMR ले ली जाएगी, उसके बाद आपके पास बचा रहेगा सिर्फ कॉपी और क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव को सर बाद में बना लेंगे, पहले सब्जेक्टिव को देख ले, नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव देखने के बाद यदि आपके पास समय मिल रही है, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद यदि आपको समय और बाकी है तो एक बार ऑब्जेक्टिव को चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद ऑब्जेक्टिव को OMR को साइड में रख दीजिए, अपना सब्जेक्टिव बनाते रहिए। टाइम जब होगी अपना क्वेश्चन सर आएंगे, अपना ले जाएंगे, कॉपी ले जाएंगे OMR का। लेकिन ये गलती नहीं कीजिएगा जो हमने आपको बताए हैं, जो बोले हैं, जिस पे आपको भरोसा है वही बनाइएगा। अगर आप 80% और 85% 90% मार्क लाना बहुत आसान है। कैसे आसान है, अगर मान लीजिए
50 50 50 5 10 15 यानी कि 150 और 80 230 230 का ऑब्जेक्टिव रहेगा 230 नंबर का आपके पास। और कि जो बच्चा हल्का भी पूरे साल भर पे पढ़ा होगा ना और हल्का भी मेहनत किया होगा ना, उन बच्चा को हम गारंटी देते हैं अगर दिन खराब चल रहा है उसका तो 200 ऑब्जेक्टिव यदि सही होगा, अगर वो हल्का भी पढ़ा होगा पूरे साल भर तो। अगर दिन खराब चल रहा है तो 200 ऑब्जेक्टिव सही मार के लाएगा वो लड़का। आगे मेरे पास 50 नंबर का ये 50 नंबर का ये 40 नंबर का ये 40 नंबर का ये 50 का ये 50 का ये और 50 का ये, इतने सब्जेक्टिव मेरे पास बाकी है। 50 50 150 150 यानी कि 230 और प्रैक्टिकल कभी हम छोटे चल गए। 230 का सब्जेक्टिव मेरे पास बाकी है। जब 230 का मेरे पास सब्जेक्टिव बाकी है तो अगर हल्का भी पढ़े होंगे, दिन खराब जा रही है तो आप 180 नंबर लाइएगा। हल्का भी पढ़े हैं और दिन खराब जा रही है तो जिनका दिन खराब चल रहा है उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि हल्का भी बच्चा भर साल पढ़ा फिर भी उसका दिन खराब है तो ऑब्जेक्टिव से 200 ले आया बंदा, सब्जेक्टिव से 180 ले आया, ऐड कर दो 380 मार्क आ गया। 40 नंबर का प्रैक्टिकल स्कूल में रखा हुआ है, दिन खराब जा रहा है इसीलिए वहाँ पे 30 नंबर मिला दोनों सब्जेक्ट मिलाकर। फिर भी 5 8 3 11 और 3 1 4 कितना नंबर ऑब्टेंड कर रहा है बालक? 15 नंबर 415 नंबर बच्चा को आ रहा है। क्या जिसका दिन खराब चल रहा है 415 नंबर है तो कम है? बहुत है। भूख लगा रहता है ना तो आदमी को सूखा रोटी भी मिल जाए ना तो समझता है कि मेरे लिए अमृत है। दिन खराब चल रहा है 415 नंबर, क्या लगता है तुमको? नहीं है बहुत नंबर है। तो ये तरह से आप एग्जाम का सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग को सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करनी चाहिए, किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहिए, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को मालूम होगा कि मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग का लोकेशन है त्रिमुहानी, बेनीपुर, दरभंगा, बिहार। ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का लोकेशन है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चा के एग्जाम में दोस्तों को किसी दूसरे स्टूडेंट से सहायता न लेना पड़े।